हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ रीसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि नेस्ट द्वारा ली गई है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि नेस्ट किस तरह से हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि नेस्ट बिल्कुल अब एक एक्टिव प्रोसीजर पे है या एक बिल्कुल एक्टिव मोड पे है, जहाँ पे कि वो वेटिंग लिस्ट निकालने की प्रक्रिया को भी स्पीड अप कर रहा है और साथ ही साथ हमें न्यू रिक्रूटमेंट भी बहुत जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आइए बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अभी हुई है उनमें क्या डिसीजन लिया गया है, क्या डिस्कशंस हुए हैं, और इन सब के साथ आइए बात करते हैं कि EMRS क्लासेस की तरफ से अब पर डे जो अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो किन किन विषयों पे है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और EMRS क्लासेस के माध्यम से आइए डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि नेस्ट ने देखिए एक आप कह सकते हो एक प्रिंसिपल्स का कॉन्क्लेव कराया था, एक प्रिंसिपल्स की प्राइवेट मीटिंग कराई थी जहां पे कि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वेकेंट सीट्स को लेके। इसी मीटिंग को आप कह सकते हो कि एक लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज किया गया नेस्ट द्वारा, जब नेस्ट ने 5 नवंबर को एक सर्कुलर निकाला जिसमें कि ये बताया गया कि भाई जितने भी प्रिंसिपल हैं रिस्पेक्टिव EMRS के, तो उन प्रिंसिपल्स के साथ साथ ऑफिसर्स इंचार्ज को भी जो कि ये पार्टिसिपेट करना होगा। और ये मीटिंग की जो आप कह सकते हो मेन एजेंडा था या इस मीटिंग की जो मेन आप कह सकते हो कड़ी थी वो ये थी कि भाई कितने वेकेंट सीट्स हैं रिस्पेक्टिव EMRS में, उन सब का जो कि है एक पूरा अप टू डेट वर्जन प्रिपेयर करके आपको सबमिट करना होगा। उसके बारे में आपको मीटिंग में चर्चा करनी होगी। मीटिंग में देखिए जब ये 6 नवंबर को मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई रखाई गई, तो देखिए उस मीटिंग में यही डिस्कस किया गया कि देखिए आपको जो कि है कैसे कुछ क्रूशल पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस किए गए उस मीटिंग में, लेकिन वो सारे क्रूशल पॉइंट्स जो कि है वेटिंग लिस्ट को ही लेके डिस्कस किए गए, या आप कह सकते हो कि वेकेंट सीट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट एज वेल एज जो न्यू रिक्रूटमेंट कंडक्ट होंगे उसको लेके ही डिस्कस किए गए। देखिए कुछ कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए वेकेंट सीट्स के कॉन्टेक्स्ट में, जिससे कि ना सिर्फ मैं ना सिर्फ आप बदन हर कोई अग्री करेगा कि नेस्ट बिल्कुल एक्टिव मोड पे है। सबसे पहले तो देखिए उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि भाई जो भी आपके पास वेकेंट सीट्स का पूरा अप टू डेट वर्जन है आपको एक्सेल शीट में प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको एक स्पेशल लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से जो कि अपने रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी से हर EMRS को अपने अलग रिकॉर्ड सबमिट करने होंगे। कोई एक EMRS दूसरे EMRS का रिकॉर्ड नहीं सबमिट कर सकता है। साथ ही साथ वेकेंट सीट्स के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कितने रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्पररी बेसिस पे हायर किए गए हैं एम्प्लॉयज़, आपको उनका रिकॉर्ड नहीं देना है। जितने सैंक्शन सीट्स हैं उन सैंक्शन सीट्स में से जैसे सपोज अगर 2 सैंक्शन सीट्स हैं, लेकिन अभी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने लोग हायर्ड है रेगुलर पोस्ट पे और जो कि काम कर रहे हैं आपके EMRS में, इनका भी रिकॉर्ड देना था। आपको एक हायर क्लास को बेस सेट करके चलना था और आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से एक्सेल शीट में जहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो उन सब का रिकॉर्ड बना के जो कि पर EMRS यानी रिस्पेक्टिव EMRS का एक्सेल शीट में रिकॉर्ड बना के आपको जो कि नेस्ट को सबमिट करना था। और ये एक टाइम बाउंड वर्क था, यानी आपको जो कि है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपको जो कि है ये सबमिट करना है। और देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ नेस्ट ने बताई वेकेंट सीट्स के कॉन्टेक्स्ट में वो ये था कि आपको जो सैंक्शन पोस्ट हैं, ये जो पूरी एक्टिविटी कंडक्ट कराई जा रही है नेस्ट द्वारा, वो इसलिए कराई जा रही है कि जो सैंक्शन पोस्ट है 24-25 उसका तो रिकॉर्ड रहे ही नेस्ट के पास, साथ साथ एडिशनल पोस्ट जो निकालने हैं 2025-26 के लिए उसका भी जो कि मुआयना नेस्ट द्वारा किया जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए नेस्ट ने एक और पॉइंट बताया कि भाई जहाँ पे भी लैक ऑफ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर पोस्ट की या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आप एक्सेल शीट में जो कि है वो भी मार्क करें और वो भी बताएं। आपको कोई भी जो एक्सेल शीट है उसका सेल ब्लैंक नहीं छोड़ना था, भले आप NA भरे या NIL निल भरे उसमें, लेकिन आपको जो कि वहाँ पे मेंशन करना था, मार्क करके ही सब कुछ अप टू डेटेड वर्जन में भेजना था नेस्ट को, और जल्दी से जल्दी आपको ये स्टिपुलेटेड वर्क जो कि अपना खत्म करना है। तो देखिए 2 चीज़ तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। पहली चीज़ कि देखिए नेस्ट एक्टिव मोड पे है। क्यों एक्टिव मोड पे है? क्योंकि नेस्ट ने देखिए पूरा रिकॉर्ड मंगाया है जो कि ना सिर्फ हमें ये बताता है एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में काम होगा, पर बहुत जल्दी से जल्दी हमें वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट देखिए इन्होंने ऑलरेडी निकाली थी। अब जो कि ये पोस्ट वाइज इनके पास जो कि पूरा रिकॉर्ड रहेगा जिसके आधार पे ये वेटिंग लिस्ट निकाल पाएंगे। जितने वेकेंट सीट्स हैं उन वेकेंट सीट्स के लिए ही तो इन्हें वेटिंग लिस्ट निकालनी होगी।
क्योंकि जैसा इनके गाइडलाइंस में है कि 10% का क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है वेटिंग लिस्ट निकालने का, तो इन्हें वेटिंग लिस्ट तो निकालना है। तो जितने भी पोस्ट हैं उन पोस्ट का आप देख सकते हो कि उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जितने वेकेंट सीट्स हैं उनके लिए इन्हें वेटिंग लिस्ट निकालना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया ये पूरी करते चले जाएंगे, हमें नए साल आते आते जो कि है नए साल में हमें आप कह सकते हो कि नए नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे ईएमआरएसएस के, है ना। प्लस देखिए नेस्ट इसलिए भी एक्टिव मोड पे है क्योंकि सैंक्शन पोस्ट के साथ साथ 2024-25 के साथ साथ जो कि ये एडिशनल सैंक्शन पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, यानी 25-26 पर के लिए भी आप, या 25-26 पर जो आप कह सकते हो नोटिफिकेशंस निकलेंगे उसके लिए भी जो कि है ये अभी से काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम दोनों चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट भी जल्दी देखने को मिलेगी और जो न्यू नोटिफिकेशंस है हमें वो भी जल्दी देखने को मिलेंगे। अब देखिए बात आती है कि हमें कितनी सीट्स देखने को मिल सकती है। देखिए 38,000 पदों की बात हो रखी है ऑलरेडी, ये भी हम सब जानते हैं। अब ये जो 38,000 पद हैं उनमें जो कि है आप उम्मीद कर सकते हो कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए ही वैकेंसी निकलेगी और अच्छी खासी, यानी 10,000 से आप 12,000 तक का एस्टिमेट लेके चल सकते हो कि इस बार भी आपको 10,000 से 12,000 सीट्स के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। देखिए जो वेकेंट पोस्ट है इन्हें वो भी ध्यान में रखते हुए जो कि वैकेंसीज निकालनी होगी। जो वैकेंसीज इन्होंने पिछली बार निकाली है 10,000, लगभग 10,000 की वैकेंसीज थी, तो वैकेंसीज अभी ऑलरेडी खाली तो है जिनके लिए इन्हें रिक्रूटमेंट कंडक्ट करना है, पर जो वेकेंट सीट्स है उन वेकेंट सीट्स के लिए भी इनको ध्यान में रखते हुए वेटिंग लिस्ट निकालनी है और वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव भी कंडक्ट करना होगा। तो देखिए ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि नेस्ट के ऊपर आप कह सकते हो कि बर्डन ऑफ जो वर्क है, जो एक सब्सटैंटिव वर्क नेस्ट द्वारा किया जाना है वो भी बहुत ज्यादा है। प्लस नेस्ट के ऊपर 3-4 साल में ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये आप कह सकते हो ये जो पूरे रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो भी खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस साल भी देखिए हमें देखने को मिल जाएगा कि अच्छी खासी जो की है सीट्स निकलेगी, 10,000 से 12,000 सीट्स अभी भी निकलेगी। अब देखिए ईएमआरएस क्लासेस की मदद से हम क्या कर पाएंगे। ईएमआरएस क्लासेस का अब ये रोल रहेगा यहाँ पे कि हर दिन जो की है हम आपको जो सिलेबस है, फिर चाहे वो टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, लाइब्रेरियन के लिए भी हो, किसी भी रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए हो, हम जो कि ये शॉर्ट्स बनाएंगे और शॉर्ट्स बना बना के हर डे डालेंगे, हर दिन डालेंगे, ताकि आप जो कि ये सिलेबस से बिल्कुल अप टू डेट रहो, आपको पता रहे कि पेपर कितने भागों में बांटा जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टच किया जा रहा है, कौन सा जैसे आप कह सकते हो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में कहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड है और कहाँ पे जो कि ये क्वालिफाइंग है, कहाँ पे ये मार्क्स सिक्योरिंग पेपर है। तो हम शॉर्ट्स बना बना के डालेंगे ताकि आपको जो कि है ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी आसान लगे, आपको जो कि सिलेबस समझने में परेशानी ना हो। साथ साथ देखिए हम ये भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जो कि हम बुक लिस्ट तैयार कर दें आपके लिए कि आप कहाँ कहाँ से जो कि है पढ़कर अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ये बुक लिस्ट का जो हमारा बेस होगा वो जो कि है जो ईएमआरएस ईएसएससी 2023 का पेपर कंडक्ट किया गया था, हम उसे ही बेस बनाकर जो कि ये बुक लिस्ट तैयार करेंगे और जल्दी से जल्दी जो कि ये बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि जैसा मैंने आपको बताया कि रीसेंट एक्टिविटीज नेस्ट द्वारा क्या ऑर्गेनाइज की गई है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर चाहे वो प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव बताना हो या फिर जो मीटिंग रखी गई थी, जो सर्कुलर निकाला गया था 5 नवंबर को 6 नवंबर की मीटिंग के लिए, वो बताना हो। साथ ही साथ क्या क्या पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए शॉर्ट में मैंने आपको वो भी बता दिया है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। साथ ही साथ कितने वैकेंसीज निकलने की उम्मीद रख सकते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए, मैंने आपको ये भी बता दिया। कैसे ईएमआरएस क्लासेस यहाँ पे आपके लिए मदद का आप कह सकते हो कि एक सेवियर का काम करेगी, या कैसे हम जो कि आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे सिलेबस डे बाय डे अप टू डेटेड वर्जन प्रोवाइड कर करके, वो भी शॉर्ट्स के फॉर्म में, प्लस बुक लिस्ट हम आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। तो आई होप कि इन सारे पॉइंट से मैंने आपको अवगत करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जहां पे भी आपको फर्दर ईएमआरएस क्लासेस से कुछ ऐसे आपको कह सकते हो एम्बिग्विटी हो तो आप प्लीज ईएमआरएस क्लासेस को जो कि है अपनी एम्बिग्विटी बताइए कमेंट सेक्शन में, आप प्लीज हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर कर सके। फिर चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड हो, सिलेबस रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसे डाउट है, किसी स्पेसिफिक पोस्ट से भी रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप प्लीज हमसे पूछें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो कि हम उसका आंसर करें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। मैं बस इतना ही आप सबको लास्ट में बताना चाहूंगी कि प्लीज आप मोटिवेटेड रहें, प्लीज आप पॉजिटिव रहें, प्लीज आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि नए साल में हमें नए आप कह सकते हो नोटिफिकेशंस बहुत जल्द देखने को मिलेंगे।
नए नोटिफिकेशंस देखने के बाद आपको बहुत टाइम गैप नहीं दिया जाएगा पढ़ने का, जल्द से जल्द जो कि है एग्जाम की भी प्रक्रिया कराई जाएगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, मोटिवेटेड रहे, पढ़ाई करें, अपने सब्जेक्ट डोमेन के साथ साथ जीके और एजुकेशनल करंट अफेयर्स है या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, लैंग्वेज पेपर है, इन सब पे जो कि फोकस करें, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा यहाँ पे, फिर चाहे वो मार्क्स आपका सिक्योर करने में मदद करे या फिर आपको क्वालिफाई करने में मदद करे। सो प्लीज स्टे फोकस्ड, प्लीज स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज कीप ऑन स्टडिंग एंड कवरिंग योर पोर्शन. Thank you so much for watching the video. Please stay tuned to EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.